हिसार से बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम महाभारत में इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया समझाई। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सवाल जो पूरे प्रदेश के लोग लगातार देख रहे थे कि उसका जवाब मिल नहीं रहा है। रंजीत सिंह चौटाला पहले तो निर्दलीय लड़े थे, आपके साथ आ गए, सरकार में लगातार हिस्सेदारी बना के रखी, गठबंधन तोड़ा, फिर भी आपने कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी और उसके बाद आपने हिसार से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। अभी आज ही इतने दिनों बाद वो इस्तीफा स्वीकार हुआ है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतना डिले क्यों? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बदलना चाह रही थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को ये दिख रहा था कि रंजीत सिंह चौटाला हार रहे हैं चुनाव में, इसलिए कैंडिडेट बदला जाएगा और इसलिए ज्ञानचंद जी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे। अब हकीकत क्या है, आप बताइए। देखिए, आप अपने बात को सेल्फ कंट्राडिक्शन कर रही हैं। एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि चुनाव के अंदर प्रत्याशी बदलने की बात लोग सोच रहे थे, और दूसरा वो जो आपके मन की आशंका थी आज वो दूर हो गई होगी जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। जहां तक डिले की बात है, एक प्रोसीजर है, किसी भी एक एमएलए है, विधायक है, वो अपना रेजिग्नेशन जब भेजता है उसको व्यक्तिगत रूप में आकर के अपना जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर के पास देना पड़ता है। लेकिन जो उनका पहले जो उनका रेजिग्नेशन आया वो एक मैसेंजर के थ्रू आया। इसके अंदर हमारे नियम कानून के अंदर है कि स्पीकर को ये वेरीफाई करना होता है कि ये जो रेजिग्नेशन है, ये जो त्यागपत्र उन्होंने दिया है, वो किसी डर के अंदर, किसी लोभ के अंदर, लालच के अंदर तो नहीं दिया। दूसरा, जो उन्होंने ये सिग्नेचर जो उस उनके रेजिग्नेशन के ऊपर हैं, क्या उन्होंने खुद वो साइन करके दिए हैं या किसी ने और ने उनका रेजिग्नेशन तो नहीं भेज दिया। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर उनको बुलाकर उसका स्पष्टीकरण होता है। मैंने पहले 23 अप्रैल को उनको बुलाया था। 23 अप्रैल को व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं आ सके। उनका रिक्वेस्ट आई, फोन आया कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे कोई और डेट दीजिए। 1 सप्ताह की मैंने डेट दी। आज वो आए, व्यक्तिगत रूप से आकर के उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैंने ही इस्तीफा ये भेजा है। तो तुरंत हमने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। ये तो जो कांग्रेस पार्टी है या विरोधी पार्टियां, उनके द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें थी